नमस्ते प्यारे बच्चों। और आपके लिए स्वर संधि कंप्लीट हो गई हैं। आज उसका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। देखती हूँ आपने कितने अच्छे से वीडियो पढ़ी, ध्यान से सुना, नियम को जाना और अब आप टेस्ट के लिए रेडी है ना। तैयारी तो अच्छे से कर रखी है, तो अब रेडी मतलब तैयार हो जाइए पेपर देने के लिए। तो हम चलते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरी पढ़ाई अगर अच्छे से हुई है तो मैं ये कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे से बेटर करने की कोशिश करें, वो अच्छा करने की कोशिश करें आप। तो मतलब हमारी व्याकरण अच्छी होगी, व्याकरण अगर अच्छी है तो हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, और हिंदी अगर अच्छी है तो जाने जाएंगे हम भारतीय हैं। तो ये अब शुरू करते हैं। संधि शॉर्ट टेस्ट, संधि का छोटा सा टेस्ट है हमारा। संधि हमने पढ़ ली है। देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा इधर, तो मैं बोल के बता दूंगी क्या है वो चीज, और आप ध्यान से सुनिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी एक शब्द है। शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है, मतलब उसको प्लस लगा के इधर उधर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्त्री प्लस उपयोगी शब्द का संधि शब्द बनाएंगे। ये प्लस वाला दे रखा है, इसका संधि शब्द बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, आयु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आयु संधि विच्छेद करना है। विच्छेद और संधि करना आपको आ गया होगा। संधि करना मतलब उसको जोड़ना, विच्छेद करना मतलब उसको तोड़ना प्लस लगा के। तो आयु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। फिर है मत प्लस ऐक्य। मत प्लस ऐक्य शब्द का संधि शब्द बनाइए। मत प्लस ऐक्य शब्द का संधि शब्द बनाइए, मतलब संधि करनी है। परमर्थ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है परमर्थ, परमर्थ शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। फिर है अगला छठा क्वेश्चन, भानुष्मा। भानुष्मा किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है भानुष्मा? सातवां क्वेश्चन है, वटो प्लस ऋक्ष। वटो प्लस ऋक्ष शब्द का संधि शब्द बनाइए। संधि शब्द बनाना है आपको वटो प्लस ऋक्ष का। फिर है हमारा आठवां क्वेश्चन, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर। अब ऊपर इन सब का तो जो करना है वो करना ही है, लेकिन उपर्युक्त एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है आपको, मतलब तोड़ना है। फिर है वनौषध। वनौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। और लास्ट है रमेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आप इसमें रमेश शब्द में संधि भी बता सकते हैं कि संधि कौन सी है। तो ये आपका छोटा सा टेस्ट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, और ये नहीं कि आप ये स्कूली बेस पर ही छोड़ दें यहाँ तैयारी करके, आपकी हर तैयारी में काम आने वाला है। चाहे आप BSTC कीजिए, चाहे PTET, चाहे BEd, कुछ भी, मतलब रीट, SI, पटवारी, पुलिस, कुछ भी तैयारी कीजिए, आपके साथ ये व्याकरण काम आने वाली है। तो आप क्लास के अकॉर्डिंग इसको पढ़ के ना छोड़ें कि छठी क्लास में तो ये आती है, 10वीं क्लास में ये आती है। मैंने सुना है 12वीं क्लास के बच्चे कह रहे हैं कि हमारे तो शब्द शक्ति आती है, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या 12वीं के बाद में आपका कुछ सोचने का प्लान नहीं है कि क्या करना है? तो ये चीज़ें भी आपकी आएंगी। हो सकता है आपकी ये कहीं ना कहीं चीज़ कमजोरी है और उसको आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनको पढ़िए ध्यान से। आप ऐसे ही पढ़ पाएंगे इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिस तरह से आपको शॉर्ट में नियम के अनुसार समझाया है, जैसे नियम बताए हैं वैसे ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। और इस वीडियो को आप, आपके बड़े भाई बहन हैं, छोटे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी मम्मी पापा भी वो भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुतों की तैयारी कर रहे हैं। और आपके रिलेशन में इस वीडियो को शेयर करके उनके बारे में भी जानिए कि वो कितना कुछ कर रहे हैं। ये ध्यान से देख लीजिए, तो आपको ये मतलब वो करके देंगे। आपसे नहीं हो रहे हैं सवाल, उनसे करवा के देखिए। उनसे नहीं होंगे तो कल इसका मैं इसका पूरे का सॉल्यूशन करके बताऊंगी। कल ये जो पूरा टेस्ट लिया है आपका, इसका कल पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। और फिर अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर इनकी ट्रिक थोड़ी सी समझा दूंगी इजी तरीके से। और यही है, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।